कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, सांसारिक व्यक्ति के लिए इस संसार में जीने के लिए मात्र धर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, धर्म के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता पड़ती है। कर्म कैसे? अच्छे कर्मों की आवश्यकता। जी हाँ, समय समय पर अच्छे कर्म भी हमें करने पड़ते हैं। जैसे जैसे कर्म हम करेंगे हमारे जीवन में वैसा फल मिलेगा। धर्म के कर्म हमें धर्म का फल दे के जाएंगे, अच्छे कर्म संसार में रहने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं दे के जाएंगे। चिड़ियाओं को, चींटियों को, पक्षियों को दाना, तिनका इत्यादि डालना, जानवरों को दाना डालना या चारा डालना, ये सारी क्रियाएं अच्छे कर्म हैं जो हमें संसार की सामग्रियां प्राप्त करने में काम देते हैं। इसके साथ साथ वो अच्छे कर्म हमारे जीवन में बुरे समय में काम आते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है और आप संकट से जूझ रहे हो, कोई वैद्य, कोई दवाई, कोई नीम हकीम कोई काम नहीं आ रहा है, उस समय वो एक ही बात कहते हैं, अब दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है। वो दुआ क्या है? बड़ों के आशीर्वाद लेने से हमें दुआएं मिलती हैं और वो दुआ हमारे उस संकट के समय में काम आती है। आज की नौजवान पीढ़ी कहती है आशीर्वाद लेने से क्या होता है, क्यों आशीर्वाद लें? इज ए मॉम, डैड एंड गुड मॉर्निंग, या फिर अपन लोगों ने दूर से ही जय जिनेन्द्र नमोस्तु भी, पहले तो ये हुआ करता था, जमीन पे बैठते थे, सर, माथा, नाक, सीना, घुटना, दोनों हाथ, पूरे अष्टांग जमीन से लग जाया करते थे, उसको कहा करते थे अष्टांग नमस्कार। वो गुरुओं के चरणों में प्रत्येक व्यक्ति किया करता था और माता पिता के पैर दबाया करते थे और उसके बाद चरण छूते थे। बहुएं सास के जो पैर हैं, पहले पैर दबाती थी और फिर पैर छूती थी और सास भी आशीर्वाद देती थी। और जब आशीर्वाद देती थी उसके साथ साथ गदगद होती थी, कहती थी बेटा जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, खुश रहो, बस जीती रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो, खुश रहो। अंदर से खुश हो जाती थी, बाहर से भी खुशियाँ बांटती थी।
आज के बच्चे कहते हैं पैर छूने से, आशीर्वाद लेने से होगा क्या? ये सवाल उनके मन में खड़ा है। नौजवान पीढ़ी झुकना नहीं चाहती। तो आशीर्वाद लेने से क्या होता है, पहले देखें। आचार्य भगवंतों ने, नीतिकारों ने गाथा दी है। अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतोपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आशीर्वाद लेने से होता क्या है? आयु। अगर कोई व्यक्ति अभिवादन कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी को नमस्कार कर रहा है, तो उसकी आयु, विद्या, यश और बल इनकी प्राप्ति होती है। कैसे? अगर आशीर्वाद ले रहे हो, झुकना जानते हो, झुक रहे हो माता पिता के चरणों में, अपने बड़ों के चरणों में, अपने पूज्यों के चरणों में अगर झुक रहे हो, चाहे वो देव शास्त्र गुरु हो, ये तो धर्म का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु, श्रावक श्राविका, मुनि आरिका, ये सारे डिपार्टमेंट धर्म के हैं। धर्म से हटके भी अगर माता हैं, पिता हैं, अपने बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, अड़ोसी पड़ोसी, कुटुंब परिवार, दादा दादी, ताऊ चाचा, ताई चाची, मौसी, फूफा, बुआ, अम्मा, ये सब बड़े रिश्तेदार हैं, हमारे घर के बड़े हैं। इनके चरण छूने से होता क्या है? आशीर्वाद लेने से होगा क्या? आयु की वृद्धि होती है। कैसे? कोई व्यक्ति रोगी होता है तो बड़े कह रहे हैं बेटा खुश रहे। ज्योतिष में दिया है, या अन्य धर्म कहते हैं कि हाथों के अंदर इस मध्य भाग में एक ऊर्जा होती है। सुबह उठते के साथ ही ईसाई धर्म में कहते हैं गुड ब्लेसिंग। हाथों से सर पे हाथ रख दें बच्चों के या फिर किसी व्यक्ति के, वो कहते हैं इस हाथ में ऊर्जा है। सुबह सुबह अगर किसी के सर पे हाथ रख दो तो पूरे दिन ऊर्जा रहती है। ऐसे ही अगर आयु प्राप्त, वो कहते हैं आयु की प्राप्ति कैसे होगी? तो व्यक्ति बड़ों के आशीर्वाद से निरोगी रहता है। उसके साथ साथ बच्चों को मात्र दादा दादी के और माँ के आशीर्वाद से बच्चों को नज़र नहीं लगती है। यहाँ तक कि टोने टोटके भी जो होते हैं, मात्र आशीर्वाद से, बड़ों की कृपा से वो टोने टोटके भी काम नहीं करते। इस प्रकार आयु की वृद्धि होती है। आयु, उसके साथ साथ विद्या। बड़ों के पास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो साइंस कहते हैं अनमोल चीज़ है। जो वो क्या है? एक्सपीरियंस, माने अनुभव। बड़ों के पास जो अनुभव ज्ञान है वो इतना बड़ा ज्ञान है, अनुभव ज्ञान, जो अगर आप MBBS कर रहे हो और पास हो गए तो पास होने के बाद आपको इंटर करना पड़ता है, माने 5 साल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे वो CA हो, अकाउंटेंट हो, MBBS हो, IAS हो, IPS हो, मजिस्ट्रेट बनने के लिए RJS की जो पढ़ाई है उसमें भी दिया है कि उस व्यक्ति को वहाँ पर थोड़ा सा अभी आप अनुभव प्राप्त करना है, 5 साल प्रैक्टिस करो। चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे वकील की पढ़ाई हो, चाहे मजिस्ट्रेट की पढ़ाई हो। महानुभाव, इसलिए बड़ों के पास सेवा करने से, बड़ों की सेवा, विनय, आशीर्वचन लेने से हमें अनुभव मिलता है। जैसे कोई बूढ़ी महिला है और उसकी बहू ने या किसी लड़की बालिका ने पड़ोस में रहती थी और जाके कह दिया अम्मा मैं तुम्हारी मदद कर दूं, चल बेटा हाथ बटा दे, कोई बात नहीं। किसकी छोरी है, किसकी बेटी है, फलाने की। अच्छा तेरा बाप ऐसा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संस्कार दिए। और बातों बातों में उसको बहुत सारी बातें, उसको कुछ सब्जी बनाने आई थी या मटर छीलने आई थी, सब सर्दी के समय में होता है, मटर लेके बैठ गए घर के बाहर, 2-4 बच्चे आ गए, कोई महिला आ गई है, मदद करा दी है। तो वो क्या हुआ, उस समय में उस बूढ़ी महिला ने बहुत सारी बातें जो ऐसी थी, सुन बाल खुले मत रखना, इससे विधवापना जागृत होता है। और सुनो ज़्यादा मत बोला करो बेटा, मंदिर जाया कर, ऐसे होता है। इतनी सारी बातें जो उसके पास गूढ़ अध्ययन करने के बाद या 80 साल गुजारने के बाद जो उसका जो अनुभव मिला था, वो अनुभव मात्र उसने उस बच्ची को सेवा करने से दे दिया। महानुभाव, बड़ों के चरण छूने से, उनका आशीर्वाद लेने से, उनकी विनय करने से हमें अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। कितना भी बड़ा बिजनेस कर लेना, लेकिन बिना पिता के सहारे के कोई व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बन सकता, कोई बच्चा तरक्की नहीं कर सकता। बच्चे को पढ़ाने के बाद दुकान पे तो बिठा दिया, लेकिन अनुभव की प्राप्ति पिता के माध्यम से होती है। तुम कितना भी बड़ा कारखाना खोल लेना, कामयाबी अगर प्राप्त करनी है तो पिता का सहारा चाहना पड़ेगा। वो पिता क्या सहारा दे रहा है, वो कुछ नहीं दे रहा, वो अनुभव वो पिता के पास है। कैसे लेना है, कैसे देना है, किसको देना है, किससे लेना है, ये सारी बात पिता जानता है।
महानुभाव, इसलिए बड़ों की सेवा करने से, बड़ों का आशीर्वाद लेने से हमें विनय करने से अनुभव की प्राप्ति होती है। आयु के साथ साथ विद्या की प्राप्ति होती है। मात्र किताबी ज्ञान ही नहीं होता है, इसके बाद भी कोई ज्ञान है। वो क्या है? अनुभव ज्ञान। वो हमें बड़े बुजुर्गों से प्राप्त होता है। चाहे डॉक्टर भी बन जाओगे तो सीनियर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वकील बन जाओगे तो सीनियर वकील के नीचे रहना पड़ेगा आपको। अगर आप सीए बन जाओगे तो सीनियर जो सीए है उसके नीचे रहना पड़ेगा आपको। अकाउंटेंट बन जाओगे तो बड़े अकाउंटेंट के नीचे रहना पड़ेगा आपको। दुकान खोल ली है तो अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकर बन रहे हो, नए नौकर हो तो पुराने नौकरों के नीचे रहना पड़ेगा। व्यापारी हो तो अपने पिता के नीचे रहना पड़ेगा, या फिर अपने चाचा या जीजा साले से आपने जो काम सीख लिया है तो नीचे रहना पड़ेगा। क्यों? उसके पास वो अनुभव है। और ये भी याद रखना, बिना विनय के कोई अनुभव नहीं देता है। विनय करोगे, झुकोगे, तब तुम्हें कुछ देगा, नहीं तो कहेगा निकल यहाँ से बाहर, बहुत आते हैं तेरे जैसे। इसलिए महानुभाव, आशीर्वाद लेने से हमें आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, इसके साथ साथ यश की प्राप्ति होती है। आशीर्वाद जिनसे ले रहे हो, जिनके चरणों में झुक रहे हो, वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा जीते रहो। और जब आशीर्वाद ले रहे हो, तुम झुक रहे हो, तो वो भी आशीर्वाद देने के बाद जब बाहर जाएंगे, आशीर्वाद तो दे रहे हैं, देख कितना अच्छा व्यक्ति है, जीते रहो बेटा, खुश रहो, खूब कामयाबी प्राप्त करो, खूब ऊंचाइयों को छुओ। पहले तो आशीर्वाद बूढ़ी महिला दिया करती थी, दूधो नाव पूतो फलो, बेटा खूब आगे बढ़ो, खूब ऊपर उठो। और जाने के बाद बाहर भी चले गए, सुनो कुछ भी हो, फलाने के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसकी तारीफ बाहर जाके कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं। इसीलिए कहा है कि आशीर्वाद लेने से यश की वृद्धि होती है, यश फैलता है। वो बड़े, वो बुजुर्ग, वो जिनसे तुम आशीर्वाद ले रहे हो, वो दूर दूर तक चर्चा कर रहे हैं, किसकी? तुम्हारे गुणों की। इसलिए आशीर्वाद लेने से यश की वृद्धि होती है। उसके साथ साथ आत्मीय बल की प्राप्ति होती है। कौन से बल की? आत्मीय बल। ऐसा नहीं साधारण बल, आत्मीय बल। जब तुम्हें आयु की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, या तुम्हारी विद्या बढ़ जाएगी, तो अंतरंग से हमारा मनोबल जागता है। स्ट्रॉन्ग टू विल पावर, कंप्लीट टू टारगेट, बट ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। 10,000 बार फेल हो गया और फिर भी बल्ब का आविष्कार कर दिया। कौन? थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दूरबीन का आविष्कार करने वाला, माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने वाला, निकोला टेस्ला जिसने बिजली का आविष्कार 8 साल की उम्र में सोचा था, 21 साल की उम्र में आविष्कार कर डाला। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति, जिसने साउथ अफ्रीका को अकेले दम पर आज़ाद करा दिया अंग्रेजों से। थॉमस अल्वा एडिसन, उससे पूछा गया, 10,000 बार फेल हो गए और फिर भी बल्ब का आविष्कार कर दिया, आपकी कामयाबी के पीछे कौन था? तो उसने क्या बताया? कहने लगा, मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ है। क्यों? उसने अपनी कबर्ड खोली थी 80 साल की उम्र में। एक छोटा सा केस हो गया था बचपन में, उसने कीड़े मकोड़े को, किसी बच्चे को जूस बना करके पिला दिया था। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़ों को खा करके चिड़िया उड़ती है। क्या पता कोई बच्चे को जूस पिला दूं कीड़े मकोड़ों का, तो वो भी उड़ने लगे। तो स्कूल वालों ने उसको बाहर निकाल दिया। उसकी माँ के पास लेटर आया, उसकी माँ ने उससे कहा, उसने पूछा, माँ क्या लेटर आया है स्कूल से? तो उसने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत होनहार है, ये जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, इतना होशियार है कि इसके लायक हमारा स्कूल नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। बस उसने सोच लिया कि मैं अपने जीवन में होनहार बन के रहूँगा। और उस चिट्ठी को उसने 85 साल की उम्र में पढ़ा। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा इतना नालायक है कि हम इसको अपने स्कूल में ही नहीं रख सकते, अगर ये स्कूल में रहेगा तो हमारे स्कूल का नाम बदनाम करेगा। रोने लगा, कहने लगा, अगर मेरी माँ इस बात को अगर सच में बता दी थी तो आज मैं थॉमस अल्वा एडिसन विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक न बनता। मान भाग, हमें अपने जीवन में बड़ों के आशीर्वाद से यश की प्राप्ति तो होती है, लेकिन आत्मीयता की बल की प्राप्ति होती है। अगर हम आशीर्वाद ना लें, कोई तीज त्यौहार हो, कोई शादी ब्याह के फंक्शंस हो, उनमें बड़े ना हो, तो अधूरापन रहता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो नेक टेले होते हैं उन समय में हम सोचते हैं कोई भगवान, कोई बड़ा मिल जाए। हमारे सास ससुर नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके सास ससुर से पूछेंगे, उसके पास जाएंगे, उन बड़ों से पूछेंगे, मोहल्ले की सबसे बूढ़ी महिला से पूछेंगे कि भैया तुम हमारे पास आ जाना, तुम्हें कार्ड देने जा रहे हैं। इसलिए नहीं, वो कुछ लिफाफा लेके आएगी, इसलिए उसे लिफाफा कार्ड दे लेके गए हैं उसके पास कि आप आ जाना,
मात्र आपके आने से हमें एक संबल मिलेगा, हमें एक सहारा मिल जाएगा। इसलिए बड़ों के आशीर्वाद से हमें आत्मीयता की प्राप्ति होती है। महानुभाव, आज के नौजवान आशीर्वाद नहीं लेना चाहते, झुकना नहीं चाहते, दूर से ही कह देते हैं गुड मॉर्निंग रात को, पिताजी, डैड, नहीं तो अब तो नया ज़माना आ गया है, सीधा मोह और पोप, मम्मी को मुँह, पापा को पू, और पू को गुड नाइट और मुँह को गुड मॉर्निंग या गुड मारूं। इन चीज़ों से आप लोग ऊपर नहीं उठ सकते। अगर जीवन में तरक्की प्राप्त करनी है तो आपको बड़ों के आशीर्वाद का भी सहारा चाहिए पड़ेगा। आशीर्वाद ना लेने से हानि क्या है? तो आशीर्वाद ना लेने से भी हानि है। बड़ों की सेवा, आशीर्वाद ना लेने से उनके प्रति एक डर रहता था, एक विनय रहती थी। जब बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेते थे तो माता पिता जब आशीर्वाद देते थे तो उनके अंदर एक समर्पण रहता। बच्चे माता पिता का जब बड़े, ऐसा बच्चे ये नहीं है कि 8 साल के बच्चे ही हों। हाँ, कभी तुम अपने बच्चों को घूर घूर के देख रहे हो, बच्चे ही नहीं, जो माँ बाप के बच्चे हैं, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो गया हो, माता पिता के पैर छूने से, उनकी विनय करने से बच्चों में उनके प्रति एक डर भी रहता है और एक विनय रहती है कि मेरे माता पिता हैं। उसके साथ साथ आशीर्वाद नहीं लेते हो तो माता पिता के प्रति बच्चों का डर नहीं रहता, उनके प्रति विनय भाव खत्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ बड़ों का वात्सल्य, प्रेम, स्नेह जो इस आशीर्वाद लेने से मिलता है वो आशीर्वाद ना लेने से नहीं मिलेगा। आजकल बच्चे कहते हैं माँ बाप हमें चाहते ही नहीं है, माता पिता हमारे साथ दुरांत करते हैं, भेदभाव करते हैं। अरे जिसने विनय करी है उसको मिल रहा है, तुम मारो लठ और सामने वाला तुम्हें वाह करे, आशीर्वाद दे। गाली के बदले में आशीर्वाद नहीं मिलता है, कीचड़ के बदले में रबड़ी खाने को नहीं मिलेगी, पत्थर उछालोगे तो पत्थर ही मिलेगा, कोयला फेंकोगे तो मुँह काला ही होगा। इसलिए ये याद रखना, अगर माता पिता की सेवा करी है तो ही तुम्हें वात्सल्य देंगे। अगर आशीर्वाद लेना चाहते हो तो झुकना पड़ेगा। महानुभाव, आशीर्वाद ना लेने से बड़ों का वात्सल्य नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगी, उनकी करुणा, उनका उपकार जो आपके प्रति था वो नहीं रहेगा। इसके साथ साथ बड़े भी बच्चों से विनय के संस्कार आप लोगों को देने चाहिए। ये आप लोगों को विशेष कहना चाहते हैं। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लें, नया ज़माना है, वक्त बदल रहा है, माता पिता भी बच्चों में सेवा विनय के संस्कार नहीं डाल रहे। पहले बूढ़ी माँ, वो बूढ़ी अम्मा या बूढ़ी नानी बच्चों से पैर दबाया करती थी और कहा करती थी जो पैर दबाएगा उसको 10 पैसे दूंगी। उस ज़माने में 10 पैसे बहुत होते थे, 1 पैसे में तो 1 किलो घी मिल जाया करता था। 10 पैसे बहुत बड़ी चीज़ थी। तो बच्चे क्या करते थे, 10 पैसे, और 4 बच्चे या 5-10 बच्चों ने मिलकर के नानी की या दादी की सेवा कर दी, 10 इकट्ठी करके रुपया बना लिया। 1 महीने तक पार्टियां करते करते। कभी वो बाज़ार में जा कर के वो 1 पैसे की इमली खरीद के लाना, 25 पैसे का वो पंखा जिसको हाथ में लेकर के ऊपर उड़ाया करते थे वो खरीद के लाना, नहीं तो वो कंचे या फिर वो गिट्टे खरीद के लाया करते थे और फिर लौट करके नानी के पास चले जाया करते थे या दादी के पास, पैर दबाएंगे और हमें पैसे मिलेंगे। दादी भी पैर दबाते दबाते एक कहानी सुना दिया करती थी और कहा करती थी, सुनो मेरे मरने के बाद अपने मम्मी पापा की सेवा करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, चलो भागो यहाँ से, आज से 10 बंद। और कहते थे करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है कल से सबको 10 मिलेगी। मंदिर जाओगे? नहीं जाओगे तो 10 नहीं मिलेगी, ठीक है जाएंगे। आप पूछा मंदिर गए? हाँ गए, दिखाओ कैसे गए? तो माथे पे तिलक होता था तो मानती थी, 10 देती थी, और अब तो मिलेगा नहीं, तिलक नहीं है। तो अब अगले दिन मंदिर गए, तिलक लगाया, और किसी ने अगर पानी भी डाल दिया तो फिर शाम को गए, वो तिलक कहाँ है, फिर लगा लिया। क्यों? नानी 10 नहीं देगी अगर मिट गया तो। महानुभाव, बड़ों के अंदर भी ये संस्कार जरूर होने चाहिए। बच्चों से 15 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट तो अपने पैर दबाओ। हम तो बेटियों से पैर दबाते ही नहीं है। क्या करेगा महाराज जी, बेटा है थका हुआ है। अरे भैया, आज सेवा के भाव नहीं डालोगे, आज तुम नहीं कराओगे, कल वो नहीं करेगा। इसलिए अपने जीवन में आप लोगों को ये याद रखना है कि बच्चों से सेवा, ये सेवा भी करानी है, बच्चों के अंदर सेवा के संस्कार भी देने हैं। बड़े बच्चों से सेवा जरूर कराएं और उसके साथ साथ
बड़ों का प्रेम इसने वात्सल्य अगर आपको प्राप्त करना है तो बच्चे झुकना सीखें, चाहे वो बच्चा 8 साल का हो, 12 साल का हो, 20 साल का हो या फिर 50 साल का ही क्यों ना हो जाए। वो बच्चे तरक्की करते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, विनय करते हैं। और ये याद रखना, पतन का कारण किसका है? जो नीचे गिर जाते हैं, जिनको घाटा लग जाता है। बैठे थे, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे और एकदम धड़ाम से ऐसे नीचे गिरे कि गड्ढे में जाके गिर गए। कर्जा इतना बड़ा हो गया कि जो पैसे थे वो तो गए और कर्जा और हो गया। क्यों? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़े होने के, जिनके माता पिता हैं, बड़े होने के बाद भी अपने आप को, जो बच्चे अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं कि मैं बड़ा हूँ, तो फिर याद रखना आपके पतन का कारण बन गया है। अपने जीवन में अपना पतन आपको अगर करना है तो आपको अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देना। जिसको अपना सर्वनाश करना है, जो व्यक्ति अपने आप को डुबाना चाहता है, जो अपने आप को गिराना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को नष्ट करना चाहता है, वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लग जाए। कौन? रावण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और राम कहा करता था मैं तो एक शिव का भक्त हूँ। देखो, रावण का कोई नाम नहीं लेता आज तक, उस समय से लेकर के आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। रखा क्या पता आपके बच्चों का हो? है। आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। लेकिन राम जो था, मात्र राम था, लोग उसको राम, श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान रामचंद्र कहने लग गए। और आज भी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय से लेकर के आज तक राम नाम के बच्चे मिलेंगे, राम नाम के मनुष्य मिल जाएंगे। कोई राम, रामलाल, राम प्यारी, राम दुलारी, रामचरण, राम शरण, नाम की चाय मिल जाएगी, राम दुलारी, राम प्यारी। पत्नियां मिल जाएंगी, बेटे मिल जाएंगे, पति मिल जाएंगे। लेकिन रावण नाम का ना तो कोई खंबा मिलेगा, ना ही कोई बेटा मिलेगा, ना किसी चौराहे का नाम मिलेगा। महानुभाव, व्यक्ति के पतन का कारण कौन है? जब वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लग जाए। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखें। आज की नौजवान पीढ़ी कहती है कि आशीर्वाद लेने से होगा क्या? अरे तुम इतने बड़े हो गए, कैसे हो गए? आशीर्वाद मात्र हाथ का ही नहीं है। कुछ बहुओं को मन में ये रहती है कि मेरी सास तो मुझे आशीर्वाद देती ही नहीं। कुछ बच्चों को रहता है मम्मी पापा तो आशीर्वाद देते ही नहीं। अरे ये तो सिंबल है, ठीक है, तुम्हारे खुश रखने की बात है। आशीर्वाद तो दिल से निकलता है, आत्मा से निकलता है। जो माँ तुम कह रहे हो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, वो माँ, उससे पूछो। तुम जब दुकान पे लेट हो जाते हो, रात को 10 बजे आना था, 11 बजे आते हो, तो तुम्हारी पत्नी तो गद्दे पे सो रही होती है, माँ बालकनी में खड़ी होती है। वही कहती है क्या हुआ? बहू पूछती है क्या हुआ माँ? तो कहती है कुछ नहीं, बेटे को 1 घंटा लेट हो गया, अभी तक नहीं आया। ये है आशीर्वाद। आशीर्वाद मात्र ये 5 उंगलियों को खड़ा कर देना आशीर्वाद नहीं है। ये 5 उंगलियां तो कांग्रेस के पास भी है, इसलिए ये 5 उंगलियों का आशीर्वाद नहीं होता। क्या पता ये सिंबल भी हो सकता है, चुनाव का चिन्ह भी हो सकता है। इसलिए आशीर्वाद तो आत्मा का परिणाम है। आशीर्वाद आत्मीयता से दिया जाता है, अंतरंग की चीज़ है। लेकिन आशीर्वाद तब मिलेंगे जब तुम झुकना सीखोगे। झुकना सीखो, अपने माँ बाप की कदर तो करो। ऐसा ही नहीं है माता पिता, कभी कभार ऐसा होता है माता पिता, बच्चे चाहते हैं माता पिता हमें प्यार दें, लेकिन माता पिता को तुमने विनय करी, उनके आशीर्वाद लिए। बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे खास तौर से सुन लें, बच्चों को माता पिता के चरण छू करके जाना चाहिए, जिससे उनकी विद्या की वृद्धि होती है। इसलिए सिख धर्म के लोग जब भी स्कूल में जाएंगे या फिर कॉलेज में जाते हैं या फिर व्यापार करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री खोलने जाते हैं, इसलिए माता पिता के चरण छूते हैं। शादी के समय में बच्चा जब शादी करता है तो उसमें दिया है उपकार विधि। जैन साहित्य में जैन शादी दी है, उस शादी को करते समय में नियम दिया है कि भगवान की पूजा करें, विधान करें। उसके बाद जो हवन किया है उस समय में 10 दिक्पालों का आह्वान करके शादी करें। विवाह करने के बाद अपने जितने भी देव शास्त्र गुरु हैं उनसे आशीर्वाद लें। उसके साथ साथ ये उपकार विधि है, जो तुम्हारे बड़े हैं माता पिता, उनसे भी आशीर्वाद लें। अगर नहीं लिया तो वो शादी संपन्न नहीं मानी जाएगी। पैसों के चक्कर में बच्चों को समय देना बंद मत करो। वो बच्चे
तुम्हारी विनय तब करेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। अरे वो तुम्हारे सामने नाक रगड़ने को तैयार हैं, सर झुकाने को तैयार हैं, तो अपने प्राण देने को तैयार हैं, लेकिन उनको झुकाने की कला भी तो हो। इसलिए अपने जीवन में माता पिता भी बच्चों के लिए वो काम जरूर करें जो उनको चाहिए। क्या? रिश्ते दो तरफ से पलते हैं। बच्चों को झुकाना चाहते हो तो आपको भी झुकना पड़ेगा। महाभारत में जब युद्ध तैयार खड़ा है, सीमाओं पे दोनों सेना सज चुकी हैं, तो युधिष्ठिर भीष्म पिता के माँ के पास गया और जाकर के आशीर्वाद लेने लगा। भीष्म पितामह कहते हैं क्यों आए? कहते हैं कि आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा युद्ध लड़ूंगा क्या मैं? आपने सोचा भी था? तो भीष्म पितामह कहते हैं अगर तुम ना आते तो मैं तुझे श्राप दे देता युधिष्ठिर। तो कहता, युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा हो ही क्या सकता है? तो पितामह के चरणों में जैसे ही झुका तो पितामह भीष्म ने कहा विजय भव। दुर्योधन ये बात सुन रहा था और चीख पड़ा कि मुझे तो आशीर्वाद विजय का दिया ही नहीं और उसको दे दिया, अब हम जीत कर करेंगे क्या? हम तो युद्ध लड़ने से पहले ही हार गए। पितामह ये भेदभाव क्यों करते हो? तो भीष्म पितामह ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वेद व्यास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है महाभारत में। भीष्म पितामह ने कहा पुत्र तुम झुकना सीख जाते तो विजय का आशीर्वाद तो मैं तुझे भी दे देता, लेकिन झुकना तो युधिष्ठिर को आता है, तूने तो कभी सीखा ही नहीं। मान भाव, तुम झुक के तो देखो, अगर कोई बच्चा आशीर्वाद लेता है तो माता पिता भी उसको उठाने का काम करते हैं। जब बच्चा झुकेगा तो माता पिता भी झुकेंगे, दोनों के झुकने से जीवन सौगात बन जाता है। महानुभाव, आप अपने जीवन में बड़ों के आशीर्वाद की छाया में जरूर रहें। आचार्यों ने दिया है, बिना आचार्यों के, गुरुजी कहा करते हैं, बिना आचार्यों के तुम्हारे काम भी सिद्ध नहीं हो सकते। चाहे वो पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव हो, मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव हो, चाहे चातुर्मास प्रतिष्ठा ही क्यों ना हो, आचार्यों से आशीर्वाद नहीं लाए तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ शादी विवाह के संबंध क्यों ना हो, बड़ों का आशीर्वाद नहीं लाओगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए आचार्य के साथ साथ बड़ों के आशीर्वाद की भी आपको आवश्यकता है। तो महानुभाव, आप अपने जीवन में दोनों बड़े और बच्चे दोनों तालमेल बिठा करके आपस में एक दूसरे को आशीर्वाद देते हुए वो विनय करे तो वो आशीर्वाद जरूर दें। कई बार ऐसा होता है, हाथ दिखा दिया, अभी तुम सांप मार रहे हो, डंक मार रहे हो, फण मार रहे हो, क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दो, खुल के दो, तुम बड़े हो, पैर छू रहे हैं तो उन्हें आशीर्वाद तो दो। तुम्हारे बच्चे हैं, गले से लगाओ, नहीं लगा रहे तो आशीर्वाद तो सर पे हाथ रख के इतना ही कह दो बेटा खुश रहे, बस वो तो खुश हो गया। किसी भी बेटे बहू में लड़ाई हो गई है, इतना ही कह दो बेटा कुछ नहीं, छोड़ो, सब आगे बढ़ो, चलो जीते रहो, हो गया काम। महानुभाव, बच्चों को बड़े आशीर्वाद जरूर दें। बड़े बच्चों से 5-15 मिनट 20 मिनट सेवा जरूर कराएं। बच्चे बड़ों के चरण जरूर छुएं, ये पहले परंपरा थी। बड़ी बहन को दीदी, माता पिता के चरण स्पर्श करना, बड़ों के चरण स्पर्श करना। बच्चे अव्वल आया करते थे, मोहल्ले में नगर में होशियार थे। आज बिल्कुल ही बच्चे ढसरते जा रहे हैं। किताबों के अंदर ज्ञान है, किताबी ज्ञान तो पूरा है, एटीट्यूड इतना है कि माँ जमीन पे बैठी है, बच्चा पलंग पे बैठा है, सोफे पे बैठा है। तो इसलिए बच्चों में विनय डालें, बच्चों को आशीर्वाद भी दें और बच्चे चरण छूते रहें। महानुभाव, आप बड़ों के आशीर्वाद लेते रहें, जिसके माध्यम से आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आयु, यश, विद्या और बल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बड़ों के आशीर्वाद से अपने हर कार्यों को कामयाब करें, हर कार्य में सफल हों। यही भावना भाते हुए मैं अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।